क्या आपने कभी ऐसे लोगों को बात समझाते समझाते थकन महसूस की है जो समझने की परवाह ही नहीं करते? आपने कितनी बार अपने आप को अपने ख्वाबों की वजाहत करते, अपने फैसलों का दिफा करते या आगे बढ़ने के लिए दूसरों की मंजूरी के इंतजार में पाया है? मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आइए जरा रुककर गौर करें। हम दूसरों के सामने खुद को मनवाने में इतनी तवानाई क्यों सर्फ करते हैं, हालांकि हमें तो सिर्फ एक जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए पैदा किया गया है। लोगों से तारीफ या पहचान लेने में गुजारा गया हर लम्हा हमारे रूहानी नशोनुमा से चुरा लिया गया एक कीमती लम्हा होता है। जिस लम्हे हम अपनी नीयत को खालिस्तन अल्लाह ताला की रजा के लिए मोड़ देते हैं, उसी लम्हे से जिंदगी में एक बाबरकत तब्दीली आना शुरू हो जाती है। अब आपको खुद को दूसरों के सामने काबिल साबित करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपकी असल कद्र व कीमत तो उस खालिक हकीकी ने पहले ही लिख दी है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम सच्चाई और इखलास के साथ जिंदगी गुजारें, खामोशी से नेक अमल करते रहें और इस पर यकीन रखें कि अल्लाह जल शानहू हमारे हर अमल को देखता है, चाहे वह अमल लोगों की नजरों से ओझल ही क्यों न हो। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी नाहिली नहीं होती, बल्कि ये मुसलसल ख्वाहिश होती है कि हर कोई हमें समझे, हमें सराहे। लेकिन हकीकत यह है, हर किसी को आपके दिल तक रसाई का हक हासिल नहीं होता, हर राय अहम नहीं होती। अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाता है, और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करे तो वही उसके लिए काफी है। जब आप कोई अमल सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए करते हैं, जब आपकी तवज्जो लोगों की मंजूरी पर नहीं बल्कि अपने मकसद हयात को पूरा करने पर होती है, तो आपके बातिन में एक खूबसूरत तब्दीली वाक़ई होती है। आपका दिल मुतमिन होने लगता है, आपका जहन मरकूज हो जाता है और सबसे बढ़कर आप आजाद हो जाते हैं। अब आप लोगों की तवक्कुआत के बोझ तले नहीं दबे होते, आप इखलास और सुकून के साथ अपने रास्ते पर कदम रखना शुरू करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा मुसलमान वह है जो उन बातों को छोड़ दे जिनका उससे कोई वास्ता नहीं। जरा सोचिए, जिंदगी कितनी हल्की, नरम और बाबरकत हो जाए अगर हम उन चीजों को छोड़ दें जो कभी हमारी थी ही नहीं। जब आपका दिल बार बार लोगों की राय की तरफ झुकता है तो आपकी रूह थकने लगती है, आपकी सोच धुंधलाने लगती है, आप अपने फैसलों पर शक करने लगते हैं, अपने वजूद पर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन जब आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से दोबारा ताल्लुक जोड़ते हैं, जब आप खुद को याद दिलाते हैं कि आप उसके बंदे हैं न कि दुनिया के तमाशाई, तो आपको अपनी असल ताकत दोबारा हासिल हो जाती है। आप यहाँ किसी को मुतासिर करने नहीं आए और आपको अपनी राह का ऐलान करने की जरूरत भी नहीं, आपको बस अमल का आगाज करना है। इस्लाम में खामोशी और तसलसल के साथ नेकी करने का बड़ा अजर है। हमारा ईमान नुमाइश पर मबनी नहीं है, ये इखलास की बात है। ये छुप कर मेहनत करने और उस जात पर एतमाद रखने की बात है जो सबको देखने वाला है और आपको भी देख रहा है। अपने दिल से पूछिए, क्या आप बार बार अपनी बात किसी ऐसे शख्स को समझाने की कोशिश करते रहेंगे जो सुनने की परवाह भी ना करे? तो फिर दुनिया के साथ ऐसा क्यों करते रहें? हकीकत यह है कि जब आप वजाहत देना छोड़ देते हैं और खामोशी से आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो लोग खुद ब खुद मुतवज्जे होने लगते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि आप ज्यादा बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी शख्सियत आपकी खामोशी में चमकने लगती है। हकीकी ताकत सुकून में है और असली नशोनुमा उस वक्त तक पर्दे में रहती है जब तक वो मुकम्मल तौर पर जाहिर ना हो जाए। बिल्कुल उस दरख्त की तरह जो आसमान की बुलंदियों से पहले जमीन में गहराई तक जड़ें फैलाता है। आपकी रूहानी तरक्की भी छुप कर शुरू होती है। जब आप अपनी रूह को जिक्र, नमाज, कुरान और खालिस इरादे से सैराब करते हैं तो फिर उसका असर जाहिर होता है, और वो असर उस रब की तरफ से आता है जो कोशिश के एक जर्रे को भी रायगा नहीं जाने देता। दुनिया की दाद व तहसीन का इंतजार करना छोड़ दो, जमीन व आसमान के मालिक को राजी करने के लिए जीना शुरू करो। आज का दिन वो दिन हो जब आप अपनी तवानाई, तवज्जो और दिल की लगन को वापस हासिल करो। इस लम्हे को किसी बाबरकत अमल के आगाज का जरिया बना दो। बिस्मिल्लाह कहो और खामोशी, इस्तेकामत और इखलास के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए अपने मकासिद की तरफ कदम बढ़ाओ। आपको न खुद को साबित करने की जरूरत है न दुनिया के सामने सफाई देने की। आपको बस अपने मकसद, अपने अंजाम और अपने बाद की जिंदगी के लिए होशियारी और हाजिरी के साथ जीना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो वही लोग जो आप पर शक करते थे एक दिन आपसे पूछेंगे, आपने ये सब कैसे कर लिया? और आपको जवाब देने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी कामयाबी खुद बोलेगी और आपका रब वो कुछ अता करेगा जो दुनिया की कोई ताली, कोई वाह वाह कभी भी नहीं दे सकती। लिहाजा अपनी रूहानी तवानाई की हिफाजत करें, अपनी तवज्जो को बेकार की बातों में खर्च न होने दें और इरादे की साफगी के साथ आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जो भी कदम आप इखलास से उठाते हैं अल्लाह ताला उन्हें देखता है और वह किसी नेकी को जाया नहीं करता।
क्या आपने कभी गौर किया है कि दिन के आखिर में इतनी थकन क्यों महसूस होती है जबकि आपने कोई बामकसद काम नहीं किया होता? ये उस जाया होती हुई तवानाई की खामोश कीमत है। आपकी तवज्जो, आपके एहसासात, आपका इर्तिकाज, ये सब अल्लाह की अमानतें हैं। ये लाहदूद नहीं और इन्हें आप बेमकसद बिखेर नहीं सकते। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमारे पास जो कुछ है वो अमानत है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक कान, आंख और दिल इन सब से बाजपुर्स की जाएगी। तो फिर सोचिए, आपकी रूहानी कव्वत कहाँ खर्च हो रही है? क्या आप अपनी रूह की आबियारी कर रहे हैं या फिर दुनिया को इजाजत दे रहे हैं कि वो उसे आहिस्ता आहिस्ता फजूल शोर और बेकार मशगले से मजमहाल करती रहे? हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां मुसलसल इनपुट मिलता जा रहा है। इत्तिलात, आराएं, मुतालिबात, हर सिमत से हमारा ध्यान खींचा जा रहा है। लेकिन इस्लाम हमें इस शोर और हलचल से कहीं ज्यादा कीमती चीज देता है, वो है वजाहत, वादह समत। दिल को किस तरफ मोड़ना है, क्या मकसद रखना है, इस बाबत अंदरूनी साफ गोई और हिदायत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीजों से पहले 5 चीजों को गनीमत जानो। बुढ़ापे से पहले जवानी को, बीमारी से पहले सेहत को। इन नेमतों में से एक है फुर्सत का वक्त। ये वक्त धीरे धीरे खामोशी से खिसक जाता है जब आप अपनी कुव्वत और तवानाई को उन कामों में लगाते हैं जो आपके ईमान को मजबूत करें, आपकी रूह को ऊंचा करें और आपके असली मकसद से हमाहंग हों, तो वही मेहनत बरकत के साथ लौटती है। यह मेहनत रब की तरफ से रहमत बनकर पलटती है। मगर जब यही तवानाई बेकार चीजों, लालचों और दुनियावी दौड़ में जाया होती है तो वापसी में सिर्फ थकावट और अंदरूनी खालीपन मिलता है। आपकी तवानाई कभी भी उन चीजों पर जाया नहीं होनी चाहिए जो आपकी आखिरत में कोई फायदा न दे। अपनी तवानाई को एक पानी से भरी बाल्टी समझिए। अगर उस बाल्टी में हर तरफ छोटे छोटे सुराख हों, कोई फालतू गुफ्तगू, कोई कमजोर करने वाली आदत, कोई तवज्जो चुराने वाला मशगला, तो जब आप असल जरूरत की चीजों तक पहुंचते हैं तब तक आपकी बाल्टी खाली हो चुकी होती है। यही वो एहसास है जिससे आज बहुत से लोग रोज गुजरते हैं। थकावट तो बहुत मगर कोई तसल्ली नहीं, कुर्बानी तो बहुत मगर कोई असर नहीं। लेकिन इसका हल सरल है और पूरी तरह इस्लामी भी। आपको अपनी बाल्टी के सुराख बंद करने होंगे। आपको अपनी रूह की हिफाजत करनी होगी उन चीजों से जो इसे खोखला कर देती हैं। इसका मतलब है गीबत से इनकार, बेमतलब स्क्रीन स्क्रॉलिंग से इनकार, ऐसे माहौल से इनकार जो आपको अल्लाह की याद से दूर कर दे। क्योंकि अगर आप अपने दिल की निगरानी नहीं करेंगे तो दुनिया उसे हड़प लेगी और फिर आपके पास रह जाएगा सिर्फ थकावट और अफसोस। आपकी तवानाई वहीं फलती है जहां उसे इज्जत दी जाती है। जब हम अपना वक्त नमाज में, तालीम में, सदका देने में या नरम बातें कहने में लगाते हैं तो हमें रूहानी तवानाई महसूस होती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि यह है रब की तरफ से इनाम। जब हम उन लोगों के साथ रहते हैं जो हमें अल्लाह की याद दिलाते हैं, जब हम इल्म की महफिलों में बैठते हैं या इखलास से कुरान सुनते हैं, तो हमारा दिल सुकून महसूस करता है। और जब दिल को सुकून मिलता है तो तवानाई लौट आती है। अगर आप हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं, हमेशा बेतसल्ली से भरे रहते हैं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपने असली मकसद के मुताबिक जी रहा हूं? क्या मैं अपनी रूह की हिफाजत कर रहा हूं या फिर दुनिया को उसे धीरे धीरे छीन जाने दे रहा हूं? ये सवाल तकलीफ देह जरूर हैं मगर जरूरी भी हैं, क्योंकि आपकी रूह आराम की हकदार है और असली आराम तब मिलता है जब आपकी तवानाई ईमान और इखलास से बंधी होती है। तो आइए आज अपने उस यकीन को ताजा करें। यकीन जानिए, आपकी तवानाई दर हकीकत एक अमानत है। इसे दानिशमंदी से इस्तेमाल कीजिए। अपनी तवज्जो, दुआ, शुक्रगुजारी और बामकसद कामों में लगाइए। अपनी सोहबत चुनने में एहतियात बरतिए। अपनी जगह को महफूज बनाइए। अपने दिन को दोबारा हासिल कीजिए। आपकी तवानाई का हर कतरा या तो आपको अल्लाह के करीब करेगा या किसी और को अल्लाह की तरफ बढ़ने में मदद देगा। इससे कम कोई चीज आपके मकसद से खयानत है। दुनिया आपसे हमेशा ज्यादा मांगती रहेगी लेकिन आपको सब कुछ देने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ सही चीजों के लिए अपना बेहतरीन देना है और जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद को हल्का, पुरसुकून और काबू में महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी तवानाई अब मुंतशिर नहीं रहेगी बल्कि वह हिदायत याफ्ता होगी, महफूज होगी। और सबसे अहम बात यह कि वह उस हस्ती के साथ हमाहंग होगी जिसने आपको यह जिम्मेदारी सबसे पहले सौंपी थी। क्या आपने कभी कोई काम बड़े जोश व खरोश के साथ शुरू किया और चंद ही दिनों में छोड़ दिया? यही फर्क है जज्बे, मोटिवेशन और नज्म व जब्त, डिसिप्लिन में। जज्बा अच्छा लगता है, ये पल भर में उठा देता है, मगर नज्म व जब्त वो ताकत है जो उन दिनों में भी आपको आगे ले जाती है जब सब कुछ मुश्किल लगता है। इस्लाम हमें ये तवाजुन बड़ी ही खूबसूरती से सिखाता है। हमसे ये तवक्को नहीं कि हम हमेशा पुरजोश रहें, हमसे तवक्को है कि हम मुसलसल मिजाज बने रहें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र नज्म व जब्त का एक हिस्सा है। ये वो कव्वत है जो दिल के थक जाने के बाद भी कदमों को रवां रखती है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें याद दिलाया है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब आमाल वो हैं जो मुसलसल किए जाएं, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो। यही राज है, इस्तेकामत, शिद्दत नहीं। इस दुनिया में जहां फौरी नताइज की चाहत आम है, इस्लाम हमें आहिस्ता और पायदार तरक्की की कदर सिखाता है। नमाज को ही देख लीजिए, ये हर दिन 5 बार आती है, ये दिन में 5 बार फर्ज की गई है, ख्वाह तुम्हारा दिल चाहे या न चाहे, चाहे हम पुरजोश हों या नहीं। ये नज्म है, रूह की मरकजियत के लिए एक इलाही तरतीब है। तसव्वुर कीजिए अगर आपकी जिंदगी भी इसी नज्म की पैरवी करे। सोचिए अगर आपके अहदाफ, आपकी तरक्की, आपकी शिफा, ये सब छोटे छोटे रोजमर्रा कदमों के जरिए मुमकिन हो जाएं। यही असल तब्दीली की जगह है, जज्बे के धमाकों में नहीं, बल्कि उन मामूली मगर मुसलसल अमाल में जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं। जब आप अपनी रूह को नज्म सिखाते हैं तो आप उसे एक साख्त देते हैं, और यही साख्त आपकी हिफाजत करती है। जब जज्बात मांद पड़ जाएं तो यही साख्त तूफान में आपका सहारा बनती है, और जब आप कायम रहें तो कोई हवा आपको गिरा नहीं सकती। नज्म व जब्त का मतलब कामिल होना नहीं, बल्कि उस वक्त भी हाजिर होना है जब आप खुद को तैयार महसूस न कर रहे हों, जब आप थके हों, जब दिल सरगोशी करे आज नहीं। यही वो जगह है जहां पोशीदा कोशिश का इनाम छुपा होता है। वो सुबह जब आप नींद की बजाय नमाज का इंतखाब करते हैं, वो खामोश शाम जब आप तफरीह की बजाय गौर व फिक्र का रास्ता चुनते हैं। ये लम्हात छोटे लग सकते हैं, लेकिन ये आपके अंदर एक ताकतवर चीज तामीर करते हैं, रूहानी इस्तेकामत। आप अपनी वाबस्तगियों का एहतिराम सीखते हैं, आप बहानों को खामोश करना सीखते हैं, और आप लोगों से नहीं बल्कि खुद से और अल्लाह ताला से किए गए वादे को निभाना सीखते हैं। यही वो चीज है जो किरदार बनाती है, यही वो अमल है जो रब्बानी बरकतों को खींचता है, यही वो है जो खामोशी में भी रूह को परवान चढ़ाता है। और एक अहम हकीकत यह है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, आपको मुसलसल रहने के लिए हमेशा मोटिवेट होने की जरूरत नहीं। दर हकीकत मोटिवेशन का इंतजार करना जदीद जिंदगी के सबसे बड़े धोखों में से एक है। कामयाब लोग वो जो आगे बढ़ते हैं मोटिवेशन के मुंतजिर नहीं रहते, वो रूटीन बनाते हैं, वो इरादे मजबूत करते हैं, और वो काम करते हैं चाहे उनका दिल कुछ भी कहे। इस्लाम हमें यही सिखाता है, रोजमर्रा नमाज, रोजे और जिक्र के जरिए। ईमान सिर्फ एहसासात का सफर नहीं बल्कि अमल का रास्ता है। आपको हमेशा मजबूत महसूस करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ चलते रहना है, कोशिश करते रहना है और बार बार वापस आना है। और जब आपके कदम सच्चे हों, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला उन्हें बढ़ा देते हैं, वो उन्हें खूबसूरत, पायदार और अजर वाला अमल बना देते हैं। तो अगली बार जब आपका दिल हार मानने लगे तो याद रखिए, आपका नज़म व जब्त एक किस्म की इबादत है, आपकी मुसलसल मिजाजी ईमान का मजहर है। जब आप मुसलसल चलते रहें, दुनिया के लिए नहीं, किसी की ताईद के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, तो आपको हमेशा ताकत मिलती रहेगी। मुमकिन है फौरन कोई नतीजा नजर ना आए, लेकिन हकीकत यह है कि आप जड़ें मजबूत कर रहे हैं, आपका वजूद इस्तिकामत में ढल रहा है, और वक्त के साथ जैसे जमीन के नीचे दबे बीज खामोशी से अपने वक्त का इंतजार करते हैं, वैसे ही आपकी तरक्की भी एक दिन उभर कर सामने आती है। छोटे मगर मुसलसल किए जाने वाले अमाल की ताकत को कभी कम न समझें। इन्हीं के जरिए दिल पाक होता है, ख्वाब हकीकत बनते हैं, और कदम ब कदम आप वो शख्सियत बनते जाते हैं जो आप हमेशा बनना चाहते थे, मजबूत, सच्चे और नज्म व जब्त की रोशनी में चलने वाले। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया कितनी शोरज़दा हो गई है? ऐसा लगता है कि हर शख्स अपने मंसूबे, अपने अहदाफ और हर एक कदम की तशहीर कर रहा है, लेकिन इस्लाम हमें कुछ निहायत पुरअसर बातें सिखाता है। हर बात का ऐलान करना जरूरी नहीं, हर इरादा जाहिर करना लाजमी नहीं। खामोशी में बड़ी ताकत है, और अल्लाह के लिए खामोशी से अमल करने में बड़ा सुकून है। इरशाद है, फरमा दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। यही इखलास की असल रूह है, किसी दाद व तहसीन की तमन्ना के बगैर सिर्फ अल्लाह के लिए कुछ करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमाल का दारोमदार नियतों पर है, न कि रद्द अमल पर, न कि लोगों की तवज्जो पर। आपके दिल में छुपा हुआ इरादा ही असल कीमत रखता है। जब आप इखलास से कुछ करते हैं, चाहे कोई न देखे, अल्लाह ताला देख रहा होता है, और जो वो देखता है उसे झाया नहीं होने देता, बल्कि उस पर अज्र अता फरमाता है। अपने अमल की वजाहत करने की हाजत न होना, अपने अमल को अपने अल्फाज से बुलंद बोलने देना, और इस पर एतमाद करना कि सही लोग आपके अमल को पहचानेंगे, न इसलिए कि आपने शोर किया, बल्कि इसलिए कि आपकी खामोश तरक्की चमक रही है। ये एक अजीब सुकून अता करता है। हकीकत यह है कि जब हम अपने इरादों और मंसूबों का बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं, तो अक्सर उन्हें अंजाम देने की तवानाई खो देते हैं। तहकीकात भी ये जाहिर करती हैं कि अहदाफ को अवामी तौर पर जाहिर करने से दिमाग ये समझ लेता है कि जैसे वो काम मुकम्मल हो चुका हो,
लेकिन इस्लाम इसके बरक्स सिखाता है, खामोशी इख्तियार करो, अमल करो और नतीजों को बोलने दो। यही तो कमाल है। वो अमाल जो दुनिया की नजरों से छुपे हों लेकिन अल्लाह ताला के इल्म में हो, यही खूबसूरत किरदार है। खामोशी आपकी नियतों की हिफाजत करती है, ये आपकी तवानाई को महफूज रखती है। जब आप गलत लोगों के साथ बहुत कुछ बांटते हैं तो आप अपनी जिंदगी में शकूक, हसद और फजूल ताबसिरों को दावत देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके ख्वाब सिर्फ एक मनफी आवाज की वजह से मंद पड़ गए? कितने अच्छे ख्यालात सिर्फ इसलिए छोड़ दिए गए क्योंकि दूसरों ने उनमें कोई रोशनी न देखी। इसीलिए सालेहीन अपने आमाल को उसी तरह छुपाते थे जैसे गुनाहों को छुपाते हैं, डर से नहीं, मोहब्बत से। पाकीज़गी से मोहब्बत, इखलास से मोहब्बत। वो जानते थे कि जितना कोई अमल छुपा हुआ हो उतना ही महफूज होता है, और इसी छुपाव में अज्र छुपा होता है, इसी खामोशी में ताकत छुपी होती है, इसी खलवत में वो सुकून है जिसे दिल इस शोर व हंगामे से भरी दुनिया में तलाश करता है। अपनी तरक्की को खामोश मगर मजबूत होने दो। अपने दिल को लोगों से ज्यादा अल्लाह ताला की मारिफत अता करो। आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। जो वाकई अहम है वो पहले ही जानता है कि आप क्या जद्दोजहद कर रहे हैं। वो आपके आंसुओं को जानता है, आपकी रात की तन्हाई में की जाने वाली दुआओं को जानता है, आपकी खामोश कुर्बानियों को जानता है, और वो कभी उन्हें जाया नहीं करता। अपनी रूह के लिए सबसे ताकतवर कामों में से एक ये है, अपनी तरक्की का ऐलान करना बंद करो और उसे खलवत में परवान चढ़ाओ। लोगों से कम और अल्लाह ताला से ज्यादा बात करो। अपनी मंसूबा बंदी को दुआ में बयान करो। अपने ख्वाबों को सजदे में ढालो। यही वो मकाम है जहां से वजाहत आती है, यही वो जगह है जहां से हौसला जन्म लेता है, यही वो मौका है जहां से अल्लाह का फजल शुरू होता है। लिहाजा जब आपको सुकून अजीज हो तो खामोशी को चुने, जब दुनिया शोबाजी मांगे तो इखलास को चुने, और जब सब देख रहे हो तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत को चुने। उन्हें नतीजा देखने दें लेकिन अमल को कभी न देखें, क्योंकि आपका सफर पाकीज़ा है, आपकी तब्दीली जाती है, और अपने खालिक के साथ आपका रिश्ता अल्फाज से परे है। अपना तवज्जो अंदर की तरफ रखें, अपने इरादों को पाक रखें, और ये जानते हुए खामोशी में चलते रहें कि उनके लिए उठाया गया हर कदम दर्ज किया जाता है, ज़र्ब दिया जाता है और इनाम दिया जाता है। आप जितने ज्यादा ईमानदार होंगे आपको उतने ही कम शोर की जरूरत होगी, क्योंकि आखिर में आपके अमल बोलेंगे और आपका खरुदा आपको इनाम के साथ जवाब देगा। कोई भी इंसानी तारीफ उसके बराबर नहीं हो सकती। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग मुसलसल भरा हुआ रहता है? अपने ख्यालात से नहीं बल्कि आपके आसपास की दुनिया के शोर से। खबरें, राय, रुझान, चुगली, वक्त की हद, सब दबाव डाल रहे हैं, सब आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए चिल्ला रहे हैं। रूह को इस तरह जीने के लिए नहीं बनाया गया था। इंसानी दिल याद रखने, गौर करने, महसूस करने के लिए बनाया गया था, और फिर भी हम में से अक्सर लोग इसमें फंस गए हैं, मुसलसल तवज्जो बटाना। इस्लाम हमें एक ताकतवर हल देता है, गैर जरूरी चीजों को हटा दें, अपना तवज्जो मरकूज रखें। अल्लाह ताला फरमाता है, और उस चीज का पीछा न करो जिसके बारे में तुम्हें कोई मालूमात नहीं है। वाकई इन सब के बारे में बस सुनने, देखने और दिल पर सवाल उठाए जाएंगे। आपको हर चीज को जज करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने सुकून की हिफाजत करने की जरूरत है। तवज्जो बटाने वाली चीजें हमेशा वाजे सूरत में नहीं आती, कभी कभी वो फौरी होने का नकाब पहनती हैं। एक पैगाम जिसका जवाब देने के लिए आप दबाव महसूस करते हैं, एक बातचीत जो कहीं नहीं जाती, एक समाजी तकरीब जो आपकी रूह को थका देती है। ये चीजें छोटे छोटे अनदेखे लम्हों में आपकी तवानाई चुरा लेती हैं, और वक्त के साथ ये आपको खाली और रास्ते से हटाया हुआ महसूस कराती हैं। इसीलिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक खूबसूरत रहनुमाई दी। एक अच्छे और बुरे साथी की मिसाल कस्तूरी के हामिल और लोहार की धौंकनी की तरह है। आप किसके साथ बैठे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आप हर दिन अपनी रूह को क्या खिला रहे हैं, ये छोटे सवाल नहीं है, ये आपके मुस्तकबिल को शक्ल देते हैं। हम सब वजाहत चाहते हैं, हम सब सुकून चाहते हैं, लेकिन हम में से कई लोग अपने दिन उन्हीं चीजों से भर देते हैं जो हमसे ये तोहफे चुरा लेती हैं। ना खत्म होने वाली स्क्रॉलिंग, बेमतलब बहस, अपनी जिंदगी का मुआजना किसी और की नुमाया झलक से करना, ये चीजें बेजरर नहीं हैं, ये दिल को बेतरतीब करती हैं, ये आपकी बसीरत को धुंधला कर देती हैं, और ये आपकी अपनी रूह की आवाज को सुनना मुश्किल बना देती हैं। वो आवाज जो मनी, मकसद और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक की खरवाहिश रखती है। अगर आप मुसलसल एमजे हलूब महसूस कर रहे हैं तो ये इसकी वजह हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप नाकाम हो रहे हैं, ऐसा है कि आप शोर से घिरे हुए हैं। ऐसा शोर जो आपको आपके मकूसद से और दूर खींचता है, और आप इस पर तवज्जो भी नहीं देते। शोर को खत्म करने के लिए आपको इरादे के साथ करना होगा। हदें मुकर्रर करें,
स्क्रीन का वक्त महदूद करें, बातचीत में इंतखाबी रहें, अपने माहौल को एहतियात से चुनें, और सबसे अहम बात, खामोशी के साथ दोबारा जुड़ें। सच्ची खामोशी, ऐसी खामोशी जो आपके दिल को दोबारा सांस लेने दे, ऐसी खामोशी जो अल्लाह की याद के लिए जगह बनाती है, ऐसी खामोशी जो कुरान के अंदर आने और बसने के लिए एक खिड़की खोलती है। क्योंकि जब आप दुनियावी जिंदगी के शोर को हटाना शुरू करते हैं तो आप अपनी रूह के सुकून को सुनना शुरू करते हैं, और उस खामोशी में आपको कुछ अनमोल मिलेगा, अल्लाह ताला से कुर्बत। आप पाएंगे कि आप जिस चीज का पीछा कर रहे थे वो हमेशा आपकी दुआ में, आपके दिल में मौजूद थी। याद रखें, अपने सुकून में तो उसे अपना याद दहानी बना लें। अपने मकाम की हिफाजत करें जैसे आप एक कीमती बागीचे की हिफाजत करते हैं। हर चीज को दाखिल होने का हक नहीं होता, हर आवाज आपके कानों के लायक नहीं होती, हर ख्याल आपकी तवज्जो के लायक नहीं होता। आप ना कहने के लिए कमजोर नहीं हैं, आप अक्लमंद हैं, और इस्लाम इस अक्ल की तायद करता है। ये आपको वजाहत, सादगी, अंदरूनी सुकून की तरफ बुलाता है। शोर को खत्म करें और आप सुनना शुरू करेंगे कि वाकई क्या अहम है। अल्लाह ताला की पुरसुकून रहनुमाई आपको आप ही में मकसद की तरफ, सुकून की तरफ वापस बुला रही है। और एक बार जब आप उस सुकून का जायका चख लेते हैं तो आप उसे दुनिया के शोर के लिए नहीं, किसी भी चीज के लिए नहीं बदलेंगे। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई नादीदा चीज आप पर भारी पड़ रही है? आप दुआ करते हैं, आप मंसूबा बनाते हैं, आप मुस्बत रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोझ दूर नहीं होता। वो बोझ अक्सर गैर महफूज जहन का नतीजा होता है। एक ऐसा दिल जो हर चीज और हर किसी के लिए खुला छोड़ दिया गया है। इस्लाम में हमें सिखाया जाता है कि दिल पाक है, रूह नाजुक है, और आपका जहन दोनों के लिए एक दरवाजा है। आप जो अंदर आने देते हैं वो आपकी जिंदगी को शक्ल देगा, आप अपने अंदर रखते हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला हमें कुरान में याद दिलाता है। वाकई अल्लाह की याद में दिलों को राहत मिलती है। आपकी रूह हर किसी की मनफी सोच, हर राय, हर बुरी खबर को जज्ब करने के लिए नहीं बनाई गई थी, उसे याद रखने, भरोसा करने। अल्लाह ताला ने हमें अपने अंदर सुकून पाने के लिए पैदा किया था। अक्सर ऐसा होता है कि हमें महसूस भी नहीं होता और हम अपने उस सुकून से दूर हो जाते हैं। हम दूसरों की तवानाइयों को अपनी फजा में दाखिल होने देते हैं। हम चुगली, तनकीद, जहरीले ताल्लुकात या मायूसकुन सोचों को अपने दिल में जगह बनाने देते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता बगैर जाने हम उन बोझों को उठाना शुरू कर देते हैं जो कभी हमारे उठाने के लिए थे ही नहीं। लेकिन हल बिल्कुल वाजह है, अपने जहन की हिफाजत करें। इसका मतलब है कि आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और किन लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं, उसकी हिफाजत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने करीबी दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा तुम में से हर एक को देखना चाहिए कि वह किससे दोस्ती कर रहा है। यह सिर्फ एक नसीहत नहीं है बल्कि एक रूही इत्तिनबा है, क्योंकि आपकी रूह हमेशा आपके इर्द गिर्द के माहौल से मुतासिर होती है। अपने दिल को एक साफ सफेद कपड़े की तरह समझें। हर मनफी लफ्ज जो आप सुनते हैं, हर जहरीला ख्याल जो आप जहन में रखते हैं, हर वह लम्हा जब आप शक को उभारने देते हैं, ये सब उस कपड़े पर दाग की मानिंद होते हैं। वक़्त के साथ ये दाग आपकी सच्चाई, आपके सुकून और अल्लाह पर मुकम्मल एतिमाद की ताकत को धुंधला कर देते हैं। लेकिन जब आप अपने दिल की हिफाजत करते हैं, जब आप अपने जहन को जिक्र, दुआ और अच्छी सोहबत से महफूज रखते हैं, तो आप उसकी पाकीज़गी को कायम रखते हैं। आप रोशनी को अंदर दाखिल होने देते हैं। आप अपने इर्द गिर्द मौजूद नजर न आने वाले नुकसान से बचने की सलाहियत हासिल करते हैं। जहरीले लोगों से दूर रहना कमजोरी नहीं है, यह ताकत है, यह खुददारी है, और इस्लाम में यह जज्बाती और रूही सफाई का हिस्सा है। कभी कभी सबसे ताकतवर बात जो आप कह सकते हैं वह है, मैं इसे अपनी जिंदगी में कबूल नहीं करता। यह बात मनफी सोचों से कहिए, बुरे असरात से कहिए, उन तमाम चीजों से कहिए जो आपको अल्लाह ताला से दूर करती हैं। आपको हर एक को कलुश करने की जरूरत नहीं है, आपको हर दरवाजा खुला रखने की जरूरत नहीं है। कुछ दरवाजे अंधेरे की तरफ ले जाते हैं, कुछ लोग शक के बीज बोते हैं, मोहब्बत के नहीं। अपनी रूह की हिफाजत करने का मतलब ये नहीं कि आप अलग हो रहे हैं, बल्कि ये कि आप होशियार हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप आखिरकार वह चीज चुन रहे हैं जो आपकी रूह को तकवीयत देती है, न कि वह जो सिर्फ आपके नफ्स को खुश करती है। इसका मतलब यह है कि आपने जान लिया कि सुकून किसी की मंजूरी के बदले बहुत महंगा सौदा है, और एक बार जब आप उस सुकून, उस अंदरूनी गहराई वाले चैन को महसूस कर लेते हैं, तो आप उसकी हिफाजत किसी और चीज से बढ़कर करने को तैयार हो जाते हैं। तो आज का दिन वह दिन बनाएं जब आप अपने दिल, अपने जहन और अपने माहौल में दाखिल होने वाली चीजों के लिए अपने मयार बुलंद करें। फजूल बातों को जिक्र से बदलें, जहरीली सोहबतों को उन लोगों से बदल दें जो आपके ईमान को तकवीयत देते हैं। और देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है, क्योंकि जब आप अपनी रूह की हिफाजत करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके कदमों में बरकत देता है। वह उन चीजों को दूर कर देता है जो आपको नुकसान देती थी, और उनकी जगह ऐसी चीजें अता करता है जो आपको शिफा देती हैं। और ऐसी हिफाजत
वह रब्बानी सुकून हर कुर्बानी के काबिल है। दुनिया हमेशा आपको बेतरतीबी, फितना और परेशानी की तरफ खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन आपकी रूह कुछ और के लिए बनाई गई है। उसे पाकीज़गी और सुकून के साथ अल्लाह के हुजूर लौटने के लिए पैदा किया गया है। लिहाजा आज ही से इसकी हिफाजत शुरू कीजिए। यही दरअसल उस जिंदगी का आगाज है जो वाकई जीने के काबिल है। क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी सारी कोशिशें बेजान क्यों लगती हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि आप मेहनत करते हैं, दुआएं करते हैं, सब्र करते हैं, लेकिन उन लम्हों में कुछ भी बदलता हुआ महसूस नहीं होता। याद रखिए, आपका सफर अल्लाह की नजर से छुपा हुआ नहीं है। हर छोटा अमल, हर खामोश कुर्बानी, सजदे में बहने वाला हर आंसू, सब कुछ लिखा जा रहा है, सब कुछ संभाला जा रहा है। ये सब कुछ अंदर ही अंदर कुछ उगा रहा है, कुछ बड़ा बन रहा है। चाहे आप अभी न देख पाएं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं, फस जो कोई जर्रा बराबर भी नेकी करेगा वह उसे देखेगा। एक कदम जो आपने चुपके से उठाया, वह नियत जो किसी को मालूम भी ना हुई, वह अमल जो अंधेरे में सिर्फ अल्लाह के लिए किया गया, ये सब कुछ अहमियत रखता है। तरक्की अक्सर जमीन के नीचे खामोशी से शुरू होती है। जैसे बीज फूटने से पहले टूटता है, उसी तरह हमें भी बाज़ औक़ात टूटना पड़ता है। दुख, खामोशी, जद्दोजहद, ये सब नाकामी की निशानियां नहीं होती। ये सब इस बात की अलामतें हैं कि कुछ बन रहा है, कुछ ऐसा जो अल्लाह के रब्बानी वक्त के मुताबिक है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वह समझते हैं कामयाबी फौरन मिल जानी चाहिए, तब्दीली नजर आनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला वह तरीके इख्तियार करता है जिन्हें हम माप नहीं सकते। जो चीज ताखीर लगती है वह दरहकीकत तैयारी हो सकती है, जो खामोशी जैसा लगता है वह हिफाजत हो सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, अगर तुम अल्लाह पर वैसा ही भरोसा करो जैसा करना चाहिए, तो वह तुम्हें वैसे ही रिझ कर देगा जैसे परिंदों को देता है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे पेट लौटते हैं। यह है खालिस और गैर मुतजलजिल तवक्कुल। इसका मतलब है कि आप मेहनत करते हैं, आप कदम उठाते हैं, आप नज्म जब्त के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन नतीजे को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं, क्योंकि वह सब कुछ देखता है जो आप नहीं देख सकते। और याद रखिए, वह कभी देर नहीं करता, एक लम्हे के लिए भी नहीं। हमें सिखाया गया है, अपना काम करो, फिर लोगों के सामने नहीं, नतीजों के सामने नहीं, बल्कि अल्लाह सुभान व ताला के सामने सुपुर्दगी इख्तियार करें। वो सुपुर्दगी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, बल्कि सिर्फ अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाओ। ये झुकना कमजोरी नहीं, ये तो ताकत है। इसका मतलब है कि अब आपका दिल नतीजों से वाबस्ता नहीं, बल्कि उस जात से जुड़ चुका है जो इन नतीजों पर काबू रखता है। यही वह मकाम है जहां से सुकून पैदा होता है, यकीन बढ़ता है। और उस जगह पर जब जिंदगी बेमानी लगने लगती है, तब भी दिल पुरसुकून रहता है, क्योंकि वह जानता है अल्लाह ताला कभी भी किसी कोशिश को जाया नहीं करता। जो लोग हकीकी दायमी कामयाबी हासिल करते हैं, वह हमेशा सबसे ज्यादा काबिले दीद या मशहूर लोग नहीं होते, बल्कि वह होते हैं जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, जो साबित कदम रहते हैं, जो उस वक्त भी चलते रहते हैं जब कोई देखने वाला ना हो, जब कोई तालियां बजाने वाला ना हो, क्योंकि वह जानते हैं जो वाकई शुमार करता है वह तो हमेशा देख रहा है। लिहाजा इस सफर पर भरोसा रखें, उन सुस्त दिनों पर, उन खामोश हफ्तों पर, उन नजर न आने वाली कोशिशों पर। जब आप अपनी तवानाई खैर, दुआ, इल्म, शिफा और खिदमत में लगाते हैं तो वह कभी जाया नहीं होती, बल्कि कई गुना बढ़ जाती है। कभी ऐसे तरीके से जो आप इस दुनिया में देख लेते हैं, और कभी ऐसे तरीके से जो शायद आखिरत तक जाहिर ना हो। लेकिन याद रखें, कुछ भी जाया नहीं होता। हो सकता है आपने अभी सब कुछ समझ ना पाया हो सकता है आप हर दिन मजबूत महसूस ना करते हो, लेकिन अगर आपकी नीयत अल्लाह के लिए है और आपके कदम जमा हुआ है, तो आप पहले ही कामयाब हो रहे हैं। एक वक्त में एक छोटा फैसला, एक वक्त में एक दुआ, एक वक्त में एक कदम, इसी तरह पहाड़ हिलते हैं, इसी तरह रूहें पाक होती हैं। लिहाजा ए अजीज रूह, रुकना नहीं। सिर्फ इसलिए हार ना मानना कि दुनिया खामोश है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारी कोशिश को देखता है, वह तुम्हारी जद्दोजहद को जानता है, वह तुम्हारे ईमान को पहचानता है, और वह वादा करता है, यकीनन अल्लाह नेकी करने वालों के अजर को जाया नहीं करता। चलते रहो, बढ़ते रहो, तवक्कुल कायम रखो, अपनी तवानाई की हिफाजत करते रहो, क्योंकि जब तुम अपने वक्त, अपनी अक्ल, अपनी रूह की हिफाजत करते हो, उस अमानत की जो अल्लाह ने तुम्हें दी है, तो वह तुम्हें बढ़ाता है, वह तुम्हें बरकत देता है, और वह तुम्हें एक ऐसी जिंदगी की तरफ ले जाता है जो खामोशी में भी मुकम्मल महसूस होती है। यही वह लम्हा होता है जो तुम्हें याद दिलाता है, तुम्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की हाजत नहीं है, तुम्हें सिर्फ भरोसा करने और अमल करने की जरूरत है। नतीजा वह उसके हाथ में है।